children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read the Mahatma's mark sheets. Have your parents or teachers given you remarks such as, why have you fared so badly in the exams? Or these marks are just not good? Were all famous people very intelligent in their studies? No. Many famous persons were very mediocre students in schools. This article about Mahatma Gandhi is an example of this fact. क्या कभी आपके टीचर आपको ये रिमार्क देते हैं कि आपने एग्ज़ाम में अच्छे से क्यों नहीं किया है, या आपके नंबर अच्छे नहीं आए हैं? क्या ऐसा आपको लगता है कि जो बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होती थी अपनी पढ़ाई में? नहीं, ऐसा नहीं है. जो बहुत फेमस पर्सन्स भी होते हैं उनके साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके ना आते हों. ये जो आर्टिकल है ये महात्मा गांधी के एग्ज़ाम के उनके रिपोर्ट के बारे में एक फैक्चुअल पैराग्राफ है. इसमें आपको उनके बारे में सच्चाई का पता चलेगा. नाउ रीड द लेसन. Mahatma Gandhi was one of the most influential men of the 20th century. But what kind of a student had he been? Influential means बहुत प्रभावशाली होना. Our curiosity in this regard is understandable and the answers can be found in his own autobiography. Autobiography means आत्मकथा. Autobiography, my experiments with truth and some carefully preserved records of one of the schools in which he studied. जो महात्मा गांधी थे वो 20th सेंचुरी के बहुत प्रभावशाली पर्सन थे, लेकिन वो कैसे स्टूडेंट थे, किस तरह के स्टूडेंट थे, इसके बारे में हमें जो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इससे और जो उनके कुछ रिकॉर्ड्स प्रिजर्व किए गए थे उससे पता चलता है कि वो किस तरह के थे और स्टडी में कैसे थे. गांधी हैड चेंज्ड मैनी स्कूल्स बिफोर द एज ऑफ 10 but spent 7 years in a high school in Rajkot. He tells us that he was certainly not regarded as a dunce. Dunce means जो मंदबुद्धि के होते हैं, कम जो मूर्ख टाइप के बच्चे होते हैं, stupid kind. His certificates of progress and character were never bad. He even won prizes at the end of the second standard and a scholarship in classes 4 and 5. And yet he says with characteristic modesty that was only due to luck and not merit. जो महात्मा गांधी थे उन्होंने 10 साल से पहले बहुत से स्कूल चेंज करे थे और जो राजकोट का हाई स्कूल था उसमें 7 ईयर्स उन्होंने स्पेंड करे थे. अब वो क्या बताते हैं कि उनके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, लेकिन ऐसा नहीं है. वो हमें ये बताते हैं कि जो उनके मार्क्स नहीं आते थे लेकिन उनको ऐसा एज अ डुन्स स्टूडेंट भी नहीं समझा जाता था. जो उनके सर्टिफिकेट हैं और जो उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि वो एक अच्छे थे, उनका कैरेक्टर कभी भी बैड नहीं था और उन्होंने प्राइजेस भी जीते थे सेकंड स्टैंडर्ड में, और स्कॉलरशिप के जो एग्ज़ाम्स होते थे 4 और 5 क्लासेस में उन्होंने वो भी जीते थे. लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं, बड़े मॉडेस्टी वे में वो क्या कहते हैं कि ये जो है क्या है, केवल लक की वजह से है, मेरिट की वजह से नहीं है. इन द लेटर ईयर हाउएवर हिज अटेंडेंस बिकेम लैक्स, अ मेयर 110 days out of 238. In standard 3, for example, his marks in the annual examinations normally averaged between 45% and 55%. He was even made to repeat a year partially due to poor attendance because he had to attend to his sick father and his newly wedded wife. अब जो उनकी अटेंडेंस थी वो भी बहुत कम थी. 238 में से केवल 110 डेज उनकी अटेंडेंस थी और जो एनुअल एग्जाम्स में उनके मार्क्स थे वो भी क्या थे, एवरेज थे, between 45 to 55%. He then became a serious student and got an overall score of 66.5%. He could no longer be called a mediocre student. Mediocre कहते हैं जो
बहुत अच्छा ना हो किसी उसमें, सो होता है जिसके एवरेज मार्क्स होते हैं, तो उनको भी जो है बाद में 66.5% मिला और उनको उसके बाद जो है मीडियोकर स्टूडेंट नहीं कहा गया। द मैट्रिकुलेशन एग्जाम सॉ हिम सिक्योर द 404th rank out of the 799 successful candidates. His mark sheet read: English 89 out of 200, Gujarati 45.5 out of 100, Mathematics 59 out of 175, General Knowledge 54 out of 150। तो ये उनको मार्क्स मिले थे, उनके रिपोर्ट कार्ड में ये मार्क्स गिवन थे। So much for his academic records, but did he cope equally well with all the subjects he had to study? In his own words, English became the medium of instruction in most subjects from the 4th standard. I found myself completely at sea. Geometry was a new subject in which I was not particularly strong, and the English medium made it still more difficult for me. The teacher taught the subjects very well, but I could not follow him. Often I would lose heart and think of going back to the 3rd standard, when, however, with much efforts, I reached the 13th position of Euclid. The utter simplicity of the subject was suddenly revealed to me. अब ये सारे मार्क्स उनको उनके एकेडमिक रिकॉर्ड के तौर से मिले थे, लेकिन क्या वो अदर सब्जेक्ट्स के साथ एडजस्ट कर पाए थे? अपने ही शब्दों में उन्होंने लिखा है कि जो इंग्लिश मीडियम था वो इंस्ट्रक्शन का मेन मीडियम बन चुका था और इस वजह से जो है उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी। ज्योमेट्री न्यू सब्जेक्ट था, उसको भी वो नहीं समझ पा रहे थे। जो टीचर थे वो इंग्लिश में पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन ये उनको फॉलो नहीं कर पाते थे। अ सब्जेक्ट which only required a pure and simple use of one's reasoning powers could not be difficult. Ever since that time, geometry has been both easy and interesting for me. Sanskrit proved a harder task. In geometry, there was nothing to memorize, whereas in Sanskrit, I thought everything had to be learned by heart. ज्योमेट्री में याद नहीं करना होता, लेकिन संस्कृत में क्या लगा उनको कि सब कुछ उनको लर्न करना है बाय हार्ट। Did the frail but agile Gandhi enjoy physical education and sports? क्या उन्होंने physical education और sports को enjoy किया? In the higher classes, the headmaster of his school had made gymnastics and cricket compulsory for the boys, but the Gandhi disliked both. He never took part in any exercise. उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं आया और उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया किसी भी एक्सरसाइज में, क्रिकेट और फुटबॉल, बिफोर दे वर मेड कंपल्सरी। My shyness, he says, was one of the reason for his aloofness. अब उनकी जो shyness थी वो उनके अकेलेपन का कारण बन गई थी। Which I now see was wrong. I then had the false notion that gymnastics had nothing to do with education. Notion means idea. जो उनको बाद में क्या लगा कि गलत था ये, और जिम्नास्ट उनको क्या लगता था कि जिम्नास्टिक्स का जो है एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग should have as much place in the curriculum as mental training. Another regret that Gandhi felt in later years was about the neglect of handwriting. जो दूसरा उनके लिए regret था, जो दूसरा पछतावा था, वो क्या था? उनकी handwriting का। Even until his days in England, he had paid little attention to his handwriting. But later, when he saw in South Africa the beautiful handwriting of lawyers and young men born and educated there, he repented of his neglect. जो उन्होंने writing देखी lawyers की, उनको देख करके उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि उन्होंने writing की तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया, क्यों उसको neglect किया। To quote him, I saw that bad handwriting should be regarded as a sign of an imperfect education. I tried later to improve mine, but it was too late. I could never repair the neglect of my youth. Let every young man and woman be warned by my example and understand that good handwriting is necessary part of education. जब उनको ये रियलाइज हुआ कि उन्होंने जो हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं दिया था, उसकी वजह से जो है
उनको क्या लगा था कि बैड हैंड राइटिंग की वजह से लोगों को ये सोचा जाता है लोगों के बारे में कि शायद उनकी जो एजुकेशन है वो परफेक्ट नहीं है। तो उनको बड़ा रिग्रेट हुआ इस चीज़ का। उन्होंने बहुत कोशिश करी लेकिन वो बाद में उसे सुधार नहीं पाए। तो यंग एज की जो मिस्टेक थी उसकी वजह से जो है उनको बाद में भी पश्चाताप करना पड़ा। और उन्होंने क्या कहा कि मेरे एग्जाम्पल से लर्न करो कि गुड हैंड राइटिंग बहुत ज़रूरी है एक अच्छी एजुकेशन के लिए। Despite his father's ordinary performance in examinations, Gandhiji's middle school teacher marked his conduct as very good. The records also provide glimpses of some of the writing that Gandhi did in his English paper. जो इंग्लिश पेपर में उन्होंने राइटिंग की थी उसके भी एग्जाम्पल बाद में रिकॉर्ड्स दिखाए गए और उनको जो है रिमार्क मिला था वेरी गुड का। Perhaps an essay that he wrote in about 40 lines on the advantages of a cheerful disposition encouraged him to become that rare politician who was never known to have lost his temper. एक अच्छे पॉलिटिशियन से भी जो है वो फेमस हुए थे, वो अच्छे पॉलिटिशियन भी बने थे जिनको किस नाम से जाना जाता था कि जिन्होंने कभी भी अपना टेम्पर को लॉस नहीं किया, अपना टेम्पर लूज नहीं किया। For 25 marks, he had been asked to paraphrase a poem which described how Jesus would reveal himself only to the poor peasant. जो उन्होंने पैराफ्रेज किया था पोएम का, उसमें उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था कि किस तरीके से जीसस जो हैं वो अपने आप को पुअर पेजेंट के सामने रिवील करेंगे केवल। Not to the rich men whose chariots went whirling past. Might not this exercise have stoked an early awareness of exploitation and injustice? Such are the records of relating to a student who later exerted an influence on countless Indians and turned ordinary teacher. जो उनका इन्फ्लुएंस था वो बहुत लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव उसने डाला और बाद में जो है वो क्या बने थे, एक ऑर्डिनरी टीचर, लॉयर, क्लर्क एंड द लाइक इनटू नेशनलिस्ट with heroism and a spirit of self-sacrifice. Self-sacrifice, आत्म बलिदान, ये सब उन्होंने किया था। It has been said that Gandhi could fashion heroes out of common clay. His first and undoubtedly his most successful experiment was with himself. ऐसा माना जाता था कि जो गांधी जी हैं वो क्या कर सकते हैं, कॉमन क्ले से भी जो है एक बड़े अच्छे हीरो का फैशन कर सकते हैं और अनडाउटेडली वो एक बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने ऊपर किया था। तो देखा बच्चों, लाइफ में हर चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है। अच्छी हैंड राइटिंग का होना, अच्छे ढंग से पढ़ाई करना, आपके अच्छे मार्क्स आना, आपका डेडिकेशन, ये सब काउंट करता है एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए। I hope it is clear to you now. It's time to revise. You can revise it.